Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today I will explain you the second chapter of class 4th. This chapter name is Healthy Food. This chapter is from our Basic Need Unit 2. Before starting the chapter, we have this tune-up activity. Write the name of these food items in your native language. आपकी लैंग्वेज में, आप जहां भी रहते हैं उस लैंग्वेज में राइस को क्या बोला जाता है, मस्टर्ड्स को क्या बोला जाता है, पंपकिन को क्या बोला जाता है, शुगर केन को, टर्मरिक को, ब्लैक पेपर को। आपने अपनी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लिखना है। जैसे किसी के यहाँ राइस को भात बोला जाता है, किसी के यहाँ चावल, पंपकिन को कद्दू, अलग अलग नाम अलग अलग स्टेट और अलग अलग जगह के अकॉर्डिंग लिए जाते हैं। तो आपको बताना है कि आपके स्टेट में या आपके नेटिव लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क। हमारी बॉडी को काम करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है। फूड प्रोवाइड्स एनर्जी टू आवर बॉडी टू वर्क एंड ग्रो। फूड हमें एनर्जी देता है हमारी बॉडी को काम और ग्रो करने के लिए। देयर इज नो सिंगल फूड दैट कैन फुलफिल ऑल आवर बॉडी नीड। ऐसा कोई भी फूड नहीं है जो हमारी बॉडी की हर नीड को पूरा कर सकता है। सो वी मस्ट ईट अ वेराइटी ऑफ फूड्स। तो हमें इन ऑर्डर टू गेट प्रॉपर न्यूट्रिशन, तो हमें हर तरीके के मतलब वेराइटी ऑफ फूड खाने चाहिए प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए। आवर बॉडी नीड्स अ बैलेंस डाइट टू ग्रो वेल। हमारी बॉडी को बैलेंस डाइट की जरूरत होती है अच्छे से ग्रो करने के लिए। अ डाइट विच कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट्स सच एज प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स इन प्रॉपर क्वांटिटी इज नोन एज बैलेंस डाइट। डाइट जिसमें कंटेन होते हैं सारे न्यूट्रिएंट, जैसे प्रोटीन्स है, फैट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है और प्रॉपर क्वांटिटी में होते हैं, उसको ही हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। वाटर इज नॉट एन न्यूट्रिएंट बट इट इज एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर ऑफ आवर बॉडी। वाटर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी है हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट के लिए। Water, a good health requires drinking enough water and eating the right amount of food from the four main food groups: carbohydrates, proteins, fat, vitamins and minerals. Good health हमें कब मिलती है? Good health को requirement होती है enough water की और खाना जो right amount में जिसमें 4 ग्रुप्स हो राइट अमाउंट में, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट, मिनरल्स और विटामिन्स और मिनरल्स है। ईच ऑफ देम परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ फॉर आवर बॉडी। हर चीज अपना अपना स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करती है, स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करती है हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए। The first one is carbohydrates. We need energy to do our डे टू डे एक्टिविटीज। हमें एनर्जी की जरूरत होती है अपनी डे टू डे एक्टिविटीज करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू दीज एक्टिविटीज सच एज टू वर्क, प्ले एंड स्टडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है ऐसी एक्टिविटी करने के लिए जैसे वर्क, प्ले, खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए। पोटैटो, सीरियल्स, राइस, ब्रेड, bananas, carrot and butter are rich in carbohydrates. पोटैटो, सीरियल्स, राइस, ब्रेड, बनानास, कैरेट, बटर ये रिच होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स में। ईटिंग इनफ कार्बोहाइड्रेट्स फूड एंश्योर दैट वी फील एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। ईटिंग इनफ कार्बोहाइड्रेट्स, अगर हम इनफ कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फूड लेते हैं, ये इससे इंश्योर होता है कि हम पूरा दिन एनर्जेटिक रहते हैं। अब जैसे सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ एग्जांपल: पोटैटो, शुगर, राइस, बनाना, ब्रेड, चीज। Now the next one is protein. Protein are needed for growth and repair of the cell of our body. प्रोटीन रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की हमारे ग्रोथ के लिए और जो हमारे सेल्स होते हैं बॉडी के उनके रिपेयरिंग के लिए। प्रोटीन प्रोवाइड्स अस एनर्जी एंड सप्लाइज अमीनो एसिड। प्रोटीन हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है और अमीनो एसिड सप्लाई करता है। अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट बिल्ड, रिपेयर एंड मेंटेन एवरी सेल इन आवर बॉडी। अमीनो एसिड बिल्ड करता है ऐसे ब्लॉक्स को, आर बिल्डिंग ब्लॉक्स। अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक्स है जो बिल्ड करते हैं, रिपेयर करते हैं और मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी के हर सेल को। मिल्क, फिश, नट्स, एग, सीड्स, चिकन, बीन्स, मीट, सोयाबीन एंड पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये सब क्या है? मिल्क, फिश, नट, एग, सीड्स, चिकन, बीन्स, मीट, सोयाबीन और पल्सेस, ये रिच सोर्स है प्रोटीन के।
These are the pictures of milk, fish and pulses, sources of protein. Now the activity, give example of 2 food items for each. आपको 2 एग्जाम्पल देने हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, प्रोटीन के, फैट के और विटामिन के। पहले फैट और विटामिन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे। प्रोटीन के बारे में भी मैंने आपको बताया, मिल्क, फिश, आप पोटैटो है, बनाना है, ये सब हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। हाँ, तो आपको 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। आइए पढ़ते हैं फैट के बारे में। फैट एंड शुगर प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। फैट और शुगर हमारी बॉडी को क्या प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इट इज स्टोर्ड इन अ फैट लेयर अंडर आवर स्किन टू कीप अस वार्म। ये क्या होते हैं? ये हमारी बॉडी के फैट लेयर, अंडर द फैट लेयर, मतलब बॉडी के फैट लेयर के अंदर हमारी स्किन में अंडर स्किन टू कीप अस वार्म, हमें गर्म रखने के लिए ये काम करते हैं। इट ऑल्सो कैरीज फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के। इसमें क्या होता है? फैट सोल्यूबल विटामिन भी होते हैं, ए, डी और ई एंड के। दे आर फाउंड इन फूड सच एज बटर, चीज एंड फ्राइड फूड। ये किस फूड में होते हैं? बटर में, चीज में और फ्राइड फूड में। इंटरेस्टिंग फैक्ट इज ईटिंग टू मच फैट इज अनहेल्दी एंड मे लीड टू ओबेसिटी। ज्यादा फैट फूड खाना अनहेल्दी होता है और ये ओबेसिटी की तरफ जाता है। मिल्क, घी, ऑयल, चीज, बटर, मीट etc आर रिच सोर्सेज ऑफ फूड। ये सब भी रिच सोर्सेज ऑफ फूड की। मिल्क, घी, ऑयल, चीज, बटर, शुगर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स। वी नीड These vitamins and minerals in small quantities. हमें इन विटामिन्स और मिनरल्स की कम क्वांटिटी में जरूरत होती है। These nutrients help our body to resist diseases. ये हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाते हैं। Our body needs vitamin A, B, C, D, E and K besides many other vitamins. हमारी बॉडी को नीड होती है A, B, C, D, E और K, अलग सारे विटामिन से इन विटामिन की नीड होती है। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल, एग, फिश कंटेन विटामिन्स। फ्रेश फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, एग्स में और फिशेस में क्या होते हैं? विटामिन होते हैं। आयरन, आयोडीन एंड कैल्शियम आर सम ऑफ द मिनरल्स दैट आवर बॉडी नीड। कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं, आयरन, आयोडीन और कैल्शियम, जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स। मिल्क, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ये क्या होते हैं? मिनरल्स के रिच सोर्सेस होते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट इज जंक फूड। स्वीटन ड्रिंक, फ्राइड फूड, hamburgers and chips are known as junk food. जंक फूड में क्या आते हैं? जो स्वीटन ड्रिंक, जो ड्रिंक्स होती हैं, फ्राइड फूड, hamburgers, चिप्स, ये सब जंक फूड में आते हैं। दे कंटेन्स लॉट्स ऑफ फूड, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। में बहुत ज्यादा फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स होता है। If we eat junk food regularly, we miss out important nutrients that are essential for a healthy life. अगर हम ज्यादा जंक फूड, डेली जंक फूड खाते हैं तो हम वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के लिए, वो हमें नहीं मिल पाते हैं। नेक्स्ट इज वाटर। Nearly 2/3 और 75% ऑफ आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर। हमारी बॉडी का 2/3 पार्ट या 75% हमारी बॉडी का जो पार्ट है वो वाटर से भरा होता है। वी नीड टू टेक अबाउट 2 liters ऑफ वाटर एवरी डे। हमें डेली कम से कम 2 लीटर वाटर पीना चाहिए। ऑफ दिस वी गेट हाफ बाय ड्रिंकिंग लिक्विड्स एंड अदर हाफ फ्रॉम फूड। कुछ हम फूड से लेते हैं और कुछ हम पानी पी कर लेते हैं। Next is fibers. Other than the 5 basic nutrients and water, the body also needs bulk forming material called fibers and roughage. हमारे बेसिक न्यूट्रिएंट्स, 5 बेसिक न्यूट्रिएंट्स से अलग, वाटर से अलग एक क्या होता है? बल्क फॉर्मिंग मिनरल्स होता है, जिसको हम फाइबर्स और रफेज बोलते हैं। फाइबर बाइंड्स द डाइजेस्टेड फूड सो दैट इट कैन पास थ्रू द बॉडी इजीली। फाइबर क्या करता है? जो हमारे डाइजेस्टेड फूड को बाइंड करता है, जो हमारी बॉडी से इजीली बाहर निकल आता है। फाइबर आर फाउंड इन लीफी वेजिटेबल। फाइबर्स लीफी वेजिटेबल्स में मिलते हैं। नाउ कम टू द क्विक रिकॉल। आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू वर्क। हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है काम करने के लिए। कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू एक्टिविटीज सच एज टू वर्क, प्ले एंड स्टडी। कार्बोहाइड्रेट्स हमें एनर्जी देता है एक्टिविटीज करने के लिए, जैसे काम करने के लिए, खेलने के लिए और पढ़ाई करने के लिए। फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, एग्स एंड फिश कंटेन विटामिन। फ्रेश फ्रूट और वेजिटेबल, एग और फिश में क्या होता है? विटामिन होता है। नाउ कम टू द वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग में वर्ड है रफेज। द टाइप्स और
parts of food fiber which help you your stomach to deal with other foods. ये क्या होता है, ये ऐसे पार्ट होता है फूड का या फाइबर का जो हेल्प करता है हमारे स्टमक को डाइजेस्ट करने में, जो अदर फूड से डील कर पाए. Come, let's do the exercise question. The first one is to write the correct option. We must eat a variety of food in order to get all nutrients. हम variety of food खाते हैं जिससे हमें nutrients मिल सके. The best source of food fat is butter. जो इन तीनों में best source है वो क्या है, butter है. Now come to the next one. The next is eggs are rich in. eggs किसमें rich होते हैं, प्रोटीन में. डैश एंड फिश कंटेन विटामिन्स. विटामिन्स किसमें होते हैं, जूस में, वेजिटेबल्स में या एग्स में. एग्स एंड फिश कंटेन विटामिन्स. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. fill in the blanks. We need dash to do our day to day activities. We need energy to do our day to day activities. The four main food groups are carbohydrates, fats, protein and minerals. Dash repair the cells of our body. कौन रिपेयर करता है, प्रोटीन. डैश एंड डैश आर रिच इन कैल्शियम. कैल्शियम मिल्क, मिल्क में कैल्शियम होता है, फिश में. Dash are found in leafy vegetable. Minerals. Now the next is write true and false. Carbohydrates provide quick energy to our body. This is true. Pizza and burger are rich in protein. Pizza और burger में प्रोटीन होता है. This is false. Water helps to carry oxygen to all the body cells. This is true. Water क्या करता है, हेल्प करता है बॉडी में ऑक्सीजन पहुंचाने की. Protein are needed for growth. प्रोटीन ग्रोथ के लिए नीड होता है. ट्रू. मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रूट आर रिच सोर्स ऑफ मिनरल्स. दिस इज ऑल्सो ट्रू. नाउ कम टू द नेक्स्ट वन. लुक एट द फूड आइटम्स एंड राइट व्हाट न्यूट्रिएंट्स दे कंटेन. यहाँ फूड आइटम्स हैं, हमें यहाँ लिखना है कि इनमें क्या क्या न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है. ये बर्गर है, बर्गर में फैट होता है. पोटैटो कार्बोहाइड्रेट, बटर में फैट, मिल्क में कैल्शियम, एग्स में क्या होता है, प्रोटीन, बनाना में क्या होता है, आयरन. नाउ द नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग. व्हीट क्या है, सीरियल है. फ्रूट प्रोटेक्टिव फूड है. पीज हमारे पल्स है. चीज एनिमल प्रोडक्ट है. और एग क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड. नाउ द नेक्स्ट वन इज आई आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. व्हाट इज बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट क्या होती है, आइए चैप्टर में से देखते हैं. A diet which contain all the nutrients such as protein, fats, carbohydrates, vitamin and minerals in proper quantity is known as the balanced diet. तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप यहां से यहां तक लिखेंगे. नाउ द नेक्स्ट वन इज Why do we need carbohydrates and protein? कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की हमें क्यों नीड होती है, आइए देखते हैं इसका आंसर. पहले हम कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में लिखेंगे, तो पहले हम लिखेंगे यहां से यहां तक. कार्बोहाइड्रेट्स गिव्स अस एनर्जी टू डू ऑल एक्टिविटीज सच एज वर्क, प्ले एंड स्टडी. पहले कार्बोहाइड्रेट्स का लिखेंगे कि क्यों नीड होती है, उसके बाद इसी आंसर में हम लिखेंगे प्रोटीन के लिए. प्रोटीन आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द सेल ऑफ अवर बॉडी. इसको हम लिखेंगे यहां से यहां तक. तो दोनों पॉइंट्स हम सेकेंड क्वेश्चन के आंसर में लिखेंगे. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट वन है नेम द फूड रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन. ऐसे फूड जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन हो. आइए देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स रिच फूड कौन कौन से होते हैं, प्रोटीन रिच फूड कौन कौन से होते हैं. कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में हम लिखेंगे पोटैटो, शुगर, राइस, बनाना, ब्रेड, चीज, ईटीसी.
अब हम लिखेंगे प्रोटीन रिच फूड। प्रोटीन रिच फूड में कौन कौन से आते हैं? मिल्क, फिश, नट, सीड्स, चिकन, बीन्स, मीट, सोयाबीन एंड पल्सेस आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के रिच सोर्स है। तो इसका आंसर यहां से यहां तक आएगा, दोनों पॉइंट का लिखेंगे। नेक्स्ट वन इज Why are vitamins and minerals essential for our body? विटामिन और मिनरल क्यों एसेंशियल है, क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए? क्योंकि ये क्या है? ये है प्रोटेक्टिव, इनसे ये हमें बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं बीमारियों से। वी नीड विटामिन एंड मिनरल इन स्मॉल क्वांटिटी। These nutrients help our body to resist diseases. डिसीज, बीमारियों से बचने में ये हमारी हेल्प करते हैं। The next one is why do we eat fiber? हमें फाइबर क्यों खाने चाहिए? फिफ्थ का आंसर है fiber binds the digest food so that it pass through the body easily. Fiber are found in leafy vegetables. इसका आंसर हम यहां से यहां तक भी लिखेंगे तो भी इनफ है कि फाइबर क्यों जरूरी है। फाइबर जो हमारे डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एक साथ बाइंड करता है और जो हमारी बॉडी से इजीली निकल पाए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, बूस्ट योर स्किल्स, ब्रेन ट्विस्टर। विराट इज एन एथलीट हु डज एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्ग टाइम इन अ हॉट वेदर। विराट एक एथलीट है जो बहुत गर्मी में बहुत लंबे टाइम के लिए एक्सरसाइज करता है। ही नीड्स अ ड्रिंक दैट कंटेन शुगर। उसको एक ड्रिंक की जरूरत है जिसमें शुगर हो। डू यू नो व्हाई? क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक्सरसाइज करता है तो उसकी क्या होता है? स्वेटिंग होती है, गर्मी में पसीना बाहर निकलता है तो वाटर की कमी हो जाती है। अगर वो शुगर कंटेन वाटर पिएगा तो उसको क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। सब्जेक्ट एनरिचमेंट में देखते हैं, वी डू नॉट कुक ऑल द थिंग्स दैट वी ईट। हम हर चीज नहीं बनाते जो हम खाते हैं। फाइंड आउट द थिंग्स दैट वी ईट रॉ एंड दोज वंस हु वी कुक बिफोर ईटिंग। कुछ ऐसी चीजों को फाइंड आउट करो जिनको हम कच्चा खाते हैं और कुछ ऐसी जिनको हम खाने से पहले पकाते हैं। विच आर दीज दैट वी ईट बोथ कुक्ड एंड फ्राई रॉ। कुछ ऐसी चीज होती है जिनको हम कुक्ड भी खाते हैं, रॉ भी खाते हैं। फिल इन द टेबल गिवन बिलो। यहां हमें टेबल में फिल करना है। थिंग्स दैट ईट इन रॉ, एप्पल, फ्रूट्स हम मोस्टली क्या खाते हैं? रॉ ही खाते हैं। कैरेट रॉ खाते हैं सैलेड में। और हम क्या खाते हैं? टोमेटो भी रॉ खा सकते हैं। अब यहाँ जो चीजें पका के खाई जाती हैं, कच्ची नहीं खा जाती, पोटैटो, ब्रिंजल, हम लिख सकते हैं पल्सेस, दालें जो होती हैं उनको भी हम कुक्ड करके खाते हैं। कुछ ऐसी चीज जो हम दोनों तरीके से खा सकते हैं, कुक्ड भी और रॉ भी, टोमेटो, कैरेट, रेडिश, ये हम कुक्ड भी खा सकते हैं और रॉ भी खा सकते हैं। लाइफ स्किल एंड वैल्यू, वी शुड नॉट वेस्ट फूड बिकॉज वेस्टिंग फूड इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस इमिशन एंड कंट्रीब्यूट टू क्लाइमेट चेंज। हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर हम खाने को वेस्ट करते हैं तो उससे क्या होता है? ग्रीन हाउस गैस का इमिशन होता है और ये कंट्रीब्यूट करते हैं ये क्लाइमेट चेंज में। Activities on is prepare a balanced diet chart for 2 important meals and breakfast that you should eat daily. आपको एक बैलेंस डाइट बनाना है जिसमें 2 मील्स होंगी इंपॉर्टेंट मील और ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड होगा जो आपको डेली खाना है, उसको फॉलो करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।